फटा तो ज्यादातर नदी नाले उफान पर आ गए, लेकिन उन नदी नालों में पानी से ज्यादा लकड़ियां थी। और अब ये सवाल उठता है कि आखिर ये कुदरती आपदा है या फिर वन माफिया द्वारा पैदा की गई आपदा, क्योंकि जंगल में इस बहते हुए पानी को जहां पर भी लकड़ियां और स्लीपर मिले तो बहाकर इन्हें अपने साथ ले आया और जंगल के बीच क्या चल रहा था उसकी पोल खोल डाली। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से इस नाले में ये लकड़ियों के बड़े बड़े स्लीपर बहते हुए आ रहे हैं। बेहद डराने वाला ये मंजर है। और अगर इस नाले की चपेट में कोई आ जाए तो पानी से तो एक बार के लिए वो बच भी जाए, लेकिन ये लकड़ियां उसका बुरा हाल कर देंगी। ये तबाही की तस्वीरें हैं और शायद ही आपने ऐसी तबाही पहले कभी देखी होगी। कुछ साल पहले इस तरह की तस्वीरें जो है मंडी के सराज घाटी से सामने आई थी, लेकिन अब कुल्लू में यही कहर बरपा है। अभी बरसात शुरू हुई है और शुरुआती दिनों में ही कुदरत ने अपना तांडव दिखाया है। और पुल के नीचे के ये हालात देखिए, किस तरह से लकड़ियां बहती हुई जा रही हैं। और सोचिए कि जब ये लकड़ियां नीचे जाएंगी और भगवान न करे कि अगर कहीं रिहायशी इलाके में घुस गई तो फिर ऐसी तबाही मचाएंगी कि पूरा गांव कस्बा खत्म कर सकती है और तबाही जो है वो जमकर तांडव करेगी। ये देखिए, बेहद भयावह ये मंजर है। और कुल्लू के एक नाले का नहीं बल्कि कई नालों में इस तरह की तस्वीरें जो है वो कई नालों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। कुल्लू के सैंज घाटी, गड़सा में और मणिकरण घाटी में बादल फटा। 3 जगहों पर बादल फटने से पानी ने खूब तबाही मचाई। हालांकि कितना नुकसान हुआ है ये तो पानी के शांत होने के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन तबाही का जो पानी का जो प्रहार था वो कुछ ऐसा था कि देखकर लोग सहम गए और बचने के लिए लोग इस तरह से भागते रहे कि उन्हें भागते हुए रास्ता नहीं मिला। वरना ये लहरें देख लीजिए आप, किसी के भी मन को ये झकझोर कर रख सकती हैं, दिलों में खौफ पैदा कर सकती हैं। सैंज घाटी में एक जगह पुल के ऊपर से पानी बह रहा था और नीचे प्रहार ऐसा था कि पुल को भी वो पानी अपनी चपेट में ले सकता है। कई जगहों पर कसोल में कई जगहों पर गाड़ियां बह गई। जीवा नाले में एक गाड़ी तिनके की तरह बह गई और पल भर में आंखों से ओझल होकर तबाह हो गई। पानी की चपेट में आकर कहाँ पहुंच गई है कुछ पता नहीं है। और ये देख सकते हैं आप किस तरह से पानी के साथ जो है यहाँ पर लकड़ियां आ रही हैं। उधर ब्यास नदी उफान पर आ गई है। ब्यास ने अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर दिया है। एक होटल के टॉयलेट को ब्यास नदी ने अपनी चपेट में लेकर धराशायी कर दिया है और एक घर को ब्यास नदी के किनारे खतरा बना हुआ है। लेकिन बेहद भयावह ये मंजर है कि अगर भगवान न करे निचले इलाकों में ये कहीं तबाही घुस जाएगी तो फिर ये तो कुछ नहीं छोड़ेगी, घरों को तबाह कर देगी, पूरे इलाके को तबाह कर दी। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि भैया नदी नालों का जो रास्ता है उसको साफ रखें ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। ये देखिए किस तरह से इस नदी में ये तबाही बहती हुई आ रही है। आगे जो है वो हल्का सा पानी बह रहा है और पीछे एकदम से बाढ़ आती है और उसके बाद से पूरी नदी का रंग जो है वो बदल जाता है। लोग जो है चीखते रहते हैं।